नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र आपके सामने। कल 18 दिन की सर्कस के बाद फाइनली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को पकड़ लिया। दिल्ली के मुंडका से वो पकड़े गए, उनके साथ उनके साथी अजय भी उनके साथ मौजूद थे। तो सुशील कुमार आखिरकार एक चैंपियन कुश्ती प्लेयर से और ये एक गैंगस्टर के साथ उनके कनेक्शन यहाँ तक वो कैसे पहुँच गए। ये कोई नई बात नहीं है कि सुशील कुमार का जो विवादों से रिश्ता है वो पुराना है, काफ़ी बहुत दिनों से वो विवादों में रहते आए हैं पहले भी। तो उनकी कहानी को हम समझेंगे शुरू से लेके अभी तक कि उनके इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे वो यहाँ तक फंसे, कैसे वो पुराने विवादों में घिरे थे इससे पहले और कहाँ से उनकी शुरुआत हुई। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें और समझें उनकी कहानी को। तो सुशील कुमार 13 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आ गए थे। वहाँ पे उन्होंने कुश्ती की जो पहलवानी की शुरुआत की। उनके कोच जो थे, जो उनके ससुर हैं मौजूदा समय में पहलवान सतपाल महाराज, जो बहुत द्रोणाचार्य अवार्डी विनर हैं वो। तो सुशील ने उनके संरक्षण में कुश्ती सीखी, बहुत नाम कमाया। शुरू से ही कुश्ती में जो है वो सुशील बहुत नाम कमा रहे थे, एक पे एक मेडल जीत रहे थे। 2008 में उनका साल बहुत क्रिटिकल था। उस साल था बीजिंग में ओलंपिक, वहाँ उन्होंने मेडल जीता ब्रॉन्ज मेडल। ये कुल मिला 1952 के बाद से 2008 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी मेडल जीता था। उसके बाद से उनकी ज़िंदगी बदल गई। 2009 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, पद्मश्री से सम्मानित किए गए। वो इतना सारा उनको प्यार मिल रहा था, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा था कि एक चैंपियन खिलाड़ी मिला है कुश्ती में जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने फिर एक इतिहास बनाया। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। हालांकि उनके साथ योगेश्वर दत्त जो थे, उन्होंने भी मेडल जीता था उस साल, लेकिन वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, सिल्वर मेडल नहीं जीते थे। तो सुशील कुमार ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय एथलीट हैं। ऐसा अभी तक किसी भी भारतीय ने नहीं किया। वहाँ से उनकी ज़िंदगी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। वहाँ से वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गए कि कैसे अपनी सक्सेस को पाया जाता है। वहाँ से उनकी ज़िंदगी बदल गई। फिर उसके बाद सक्सेस मिली, उसके बाद शुरू हुआ उनका घमंड, कह सकते हैं हम किसी न किसी रूप में। जो सक्सेस मिलने के बाद थोड़ा बहुत आता है लोगों में, उनमें भी आया। कई विवादों में वो घिरते चले गए। पहलवान नरसिंह यादव से भी उनका 2016 में जब रियो ओलंपिक था उस समय विवाद हुआ, जब नरसिंह यादव ने सुशील कुमार पर आरोप लगाया कि सुशील कुमार ने उन्हें डोपिंग में फेल करा दिया है, उनके खाने में कुछ मिलवा दिया है जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट में फेल हो गए। फिर 2018 के समय में उनका विवाद हुआ प्रवीण राणा से, पहलवान प्रवीण राणा से, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रवीण राणा और उनके भाई दोनों को पीटा है। तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक दौर चल रहा था सुशील कुमार का, जहाँ पर वो विवादों में घिरे रहते थे किसी न किसी रूप में। लेकिन उनका नाम आना शुरू हुआ गैंगस्टर्स के साथ। तो वहाँ से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। उनका नाम जुड़ा नीरज बवाना गैंग के साथ, काला जठेड़ी गैंग के साथ। पहले नीरज बवाना, काला जठेड़ी एक ही गैंग में हुआ करते थे, उनके साथ उनका नाम जुड़ा, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में बदलाव होने शुरू हो गए। बदलाव ऐसे कि आज वो जिस मुकाम पर हैं उस आपके सामने है, मेरे सामने है, सबके सामने है। तो कह सकते हैं ये जो गैंगस्टर से उनके ताल्लुकात थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सुशील कुमार की ज़िंदगी जो है वो पलट गई। अब शायद वो दोबारा हमें कभी लड़ते हुए दिख भी ना पाए। उनकी ढेर सारी अचीवमेंट्स थी, बहुत सारी अचीवमेंट्स थी। 6 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो भी एक अपने आप में इतिहास है। बहुत सारे मेडल जीते, जिसके बाद वो इस विवाद में फंस गए। इस तरीके का फंसे हैं कि वो बाकी सारी अचीवमेंट्स जो है वो पब्लिक 2 मिनट में भूल गई और उनके सामने आ गया सागर राणा पे, जो सागर धनखड़ जिनका नाम है, उनके मर्डर केस का इल्ज़ाम। मर्डर केस भी ऐसा कि कोई कह रहा है कि ज़मीन का विवाद, एक फ्लैट का विवाद है, कोई कह रहा है कि लड़की का विवाद है। जिस तरीके से वो फंसे हुए हैं उसमें बहुत मुश्किल है कि वो बच पाएँ। तो विवाद कैसे शुरू हुआ? कहा जाता है कि 4 मई की रात को सागर के साथ सोनू और अमित, इन तीनों को जो है वो सुशील कुमार और उनके जो पहलवान की जो गुट होता है, उन्होंने किडनैप किया और मारा।
अब पुलिस कह रही है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज है उस रात की, जिसमें सुशील बहुत बुरी तरीके से पीटते हुए दिख रहे हैं सागर और उनके दोस्तों को। अब इसके बाद अब गैंगस्टर लोग भी सुशील के पीछे पड़े हुए हैं। वो कैसे? दरअसल जो सोनू जो है, सागर के साथ सोनू को भी सुशील के गैंग ने पीटा, वो जो है वो काला जठेड़ी के रिश्तेदार हैं। और इतने खास रिश्तेदार हैं कि काला जठेड़ी जो है वो कहा जा रहा है कि अब सुशील के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। सुशील कुमार को भी डर है, पुलिस से ज़्यादा डर है कि काला जठेड़ी जो गैंग है वो उनको ख़त्म कर देगी, मार देगी। ये कुल मिलाकर जो गैंगस्टर्स की वजह से सुशील कुमार एक बहुत गहरे विवाद में पड़ते नज़र आए हैं। विवादों से बहुत पुराना उनका रिश्ता रहा है, लेकिन ये जो खासकर विवाद हुआ है ये शायद उनकी ज़िंदगी अब कभी दोबारा वैसी नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो थे। आपने देखा ही होगा कि कल जब पुलिस उनको थाने से पकड़ के ले जा रही थी, तो जो पहलवान जब मैदान में होता था, जब कुश्ती ग्राउंड में होता था, तब सर ऊंचा करके चलता था और पूरे देश को गर्व होता था उन पे। पूरा देश उनके लिए आवाज़ बुलंद करता था। लेकिन कल उनका सिर झुक गया, सिर झुक गया, साथ ही वो ढके हुए थे एक कपड़े में, मुंह बांध के, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे थे वो उनके साथी। अब जो भी किया है, जैसे भी किया है, जिस तरीके से किया है, इसके क्या पुख्ता सबूत हैं पुलिस के पास, क्या मोड़ लेता है। कोर्ट ने पुलिस को 6 दिन की रिमांड दी है, इस रिमांड में क्या खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो एक स्कूटी मिली थी। वो स्कूटी सुशील को कैसे मिली, इसकी भी कहानी दिलचस्प है। बताया जाता है सुशील कई राज्यों में घूम रहे थे जब उन्होंने मर्डर का इल्ज़ाम उन पे लगा। याचिका जो उनकी खारिज हो गई, ठीक है, उसके बाद उन पे आरोप लगे, तो वो काफ़ी फरार चल रहे थे काफ़ी दिनों से। सारे पैसे उनके ख़त्म हो गए जो इतने दिन के थे। फिर वो दिल्ली आए। दिल्ली में उनके लड़की के बारे में भी आइडेंटिटी उन्होंने रिवील नहीं की। उन्होंने कहा वो उनको नहीं जानते हैं, शायद बहुत दूर के कहीं उससे जानते होंगे तो जानते होंगे। तो उनके पैसे ख़त्म हो गए, तो वो उनके घर गए, वहाँ से स्कूटी ली और जा रहे थे पैसे लेने किसी और से। तब उनको पुलिस ने धर दबोचा। तो वो स्कूटी वाली जो लड़की है उसकी भी आइडेंटिटी अभी पुलिस ने पूरी तरीके से रिवील नहीं की, और पुलिस ने कहा है कि उनका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ उनकी स्कूटी थी, यही उनका इन्वॉल्वमेंट है। ये ओवरऑल जो पूरा हम मामला देखें, इस मामले से हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख ये है कि किसी भी आदमी को सक्सेस जब मिलती है तो वो अपने सर पे हावी कर लेता है उसको, और ऐसे से काम करना शुरू कर देता है कि जो उसे नहीं करने चाहिए, जो एक मिसाल पेश करनी चाहिए जिसको, वो मिसाल की जगह वो अपना पतन शुरू कर लेता है। जैसे कि सुशील पर आरोप लगे हैं कि वो अपने अलावा छत्रसाल स्टेडियम में किसी भी पहलवान को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहते थे। तो हर एक पहलवान की अपनी एक जर्नी होती है, हर इंसान की एक जर्नी होती है, उसके ऊपर आप भगवान नहीं बन सकते। तो ये चीज़ समझनी चाहिए थी। अब सुशील विवादों में घिर गए हैं, क्या होता है इस पूरे केस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, इस पे पल पल की अपडेट हमने दी है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि पूरा आपको ओवरऑल एक साथ बताया जा सके। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा उसके लिए।